दुश्मन की गोलियों का सामना मैं करूंगा। आज़ाद ही रहा हूँ, आज़ाद ही रहूंगा। मैं आज उस क्रांतिकारी की बात कर रहा हूँ जो अपनी विचारधाराओं से सबके दिलों में राज किया करते हैं। उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान भाभरा अलीराजपुर जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका बचपन बेहद ही गरीबी में बीता। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उसके बाद ये आ जाते हैं बनारस अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन ये चर्चा में आते हैं 1921 में। 1921 में यह असहयोग आंदोलन यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेते हैं और जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद जज पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम स्वतंत्रता बताए। और उसके बाद उन्होंने पूछा आपका पता क्या है, तो उन्होंने कहा जी। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब पहली बार तो अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। जेल में जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें माफ़ कर दिया गया। नाबालिग होने की वजह से उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई, लेकिन फिर भी पिटाई की गई। लेकिन जेल से छूटने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद फिर से अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में लग जाते हैं। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ एक संगठन में जुड़े। संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद वो भगत सिंह के साथ एक संगठन बनाते हैं, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कार्य गतिविधियों का अंजाम देते देते यह फेमस होते हैं। और इनका मुख्य घटना होती है काकोरी कांड, जो कि लखनऊ के पास में है। यह काकोरी कांड में यानी कि काकोरी के नामक स्थान पर ट्रेन को लूट लेते हैं। अपने और अपने सहयोगियों के साथ यह ट्रेन को लूट लेते हैं, क्योंकि सरकारी खजाना होता है। ये सरकारी खजाना लूटते हैं लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। ये सरकारी खजाना लोग लूटते हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। इसी दौरान एक क्रांतिकारी आता है उनके पास और कहता है चंद्रशेखर आज़ाद, आप लूट का खजाना रखते हो और यह संदूक आपके पास ही रहता है, इसकी चाबी भी आपके ही पास रहती है। आप इस संदूक से कुछ पैसे निकाल कर क्यों ना अपने माता पिता को भेज देते, जो कि एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की आंखें सहम गई और लाल पड़ गई। उसके बाद आंसुओं भरी आंखों से वो बोले कि क्या मेरे साथ जितने क्रांतिकारी हैं उनके माता पिता नहीं हैं? क्या केवल मेरे ही माता पिता हैं? उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं मैं एक भी पैसे भेजने वाला नहीं हूँ। हाँ, क्या तुम लोग मेरे माता पिता को 2 रोटी नहीं खिला सकते? अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी दिन मुझे बताना, मैं रात के अंधेरे में आऊँगा और 2 गोलियाँ उनके सीने में उतार कर चला आऊँगा। ऐसे क्रांतिकारी को आज राजनीति करने वाले आतंकवादी कहते हैं। तब के भी राजनीति करने वाले लोग भी आतंकवादी कहते थे। उनका एक और घटना है सैंडर्स की हत्या। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय जिसमें मारे गए थे, तो उसमें भगत सिंह ने ठाना कि हम सैंडर्स की हत्या करेंगे। लेकिन जैसे ही भगत सिंह सैंडर्स को गोली मार कर भाग रहे थे तो एक सिपाही उनका पीछा करने लगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उस सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद जब इलाहाबाद के पार्क में, जिसका नाम अल्फ्रेड पार्क था, में बैठकर एक क्रांतिकारी सुखदेव राज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इन्हीं का एक साथी वीरभद्र तिवारी था, जो अंग्रेजों का मुखबिरी करने लगा था। वह को जानकारी देता है कि आज अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद किसी क्रांतिकारी का इंतजार कर रहे हैं। तो साथी है और चंद्रशेखर आज़ाद से मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ के दौरान जितनी गोलियां थी चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस पर चलाई, लेकिन आखिरी में एक गोली खुद को मारकर शहीद हो गए। और जो मुखबिरी कर रहा था वीरभद्र तिवारी, उसको इनाम के रूप में 5,000 रुपये मिले। अब आज के समय का जो 5,000 रुपये है कुछ भी नहीं है, लेकिन 1931 की बात है। तो वहाँ पर 1931 की बात है। 1931 में 5,000 का मतलब 5 करोड़ के बराबर है आज की। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए।
तो हम ऐसे वीर सपूतों को आज सत नमन करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और शेयर करिए। धन्यवाद।